में कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद उर रसूल अल्लाह। आप पढ़ रहे हैं तो विद्या से आपको फायदा ले वाला है तो आपकी प्रमुख मैया हो जाएंगे सरस्वती मैया। आप कल अगर दुकान खोल दीजिए, आप बिजनेस मंदा मंदी चलेगा तो कल सरस्वती मैया याद नहीं आएंगे, कल आपकी देवी मैया चेंज हो जाएंगे, अब तो लक्ष्मी मैया सब है। चलिए जय हिंद। आज के वीडियो में आप जान पाएंगे कि पार्वती जो है वो शंकर भगवान की पत्नी नहीं है। और ये जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जो विष्णु जो है भाई विष्णु भगवान की पत्नी जो है वो कौन है, तो लक्ष्मी मैया है। तो ये सारा कुछ जो झोल है वो इतिहास में कौन से समय काल से आ गया, इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे एनसीईआरटी के हिसाब से। और बाकी आप जानते होंगे जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, बाकी अंधभक्तों के लिए चैनल नहीं है, पढ़ने वाले बच्चे जानते हैं कि एनसीईआरटी जो है वो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि वो भारत के संपूर्ण जो दिग्गज जो विद्वानों की जो मंडली है ना सर, एक ग्रुप और समूह है ना, वो लिखे। अब उसके हिसाब से बताएंगे कैसे इतिहास में हमारा झोल हो गया। कई लोग के मुंह से सुने होंगे कि हिंदू धर्म बहुत ज्यादा पॉलिटिकल सेटलमेंट है धार्मिक मामला में। अब ये पॉलिटिकल सेटलमेंट के आज हम आपको नस बताएंगे कि कैसे क्या होता है, कैसे नहीं होता है। अब सबसे पहले बता दें कि आज का मेरा मेन टॉपिक है कि पार्वती जी जो है वो शंकर भगवान की पत्नी नहीं है। अब ये कह सकते हैं कि ऐसे कैसे कह सकते हैं सर, हम तो बचपन से काफी सारे मंदिरों की चर्चाएं देखे हैं जहां पे पार्वती जी और शंकर जी के पुरानी पत्थर की बनी मूर्तियां हैं, कई साहित्य में भी दोनों का स्थान है। तो ये सारा कुछ कहां से, आपको एक लाइन में हम आपको बता दें कि गुप्त काल का जो आगे का भाग आएगा, जब गुप्त का विघटन होगा और फिर जब हर्षवर्धन वगैरह इस सब का काल आना शुरू होगा, यानी गुप्तोत्तर काल में जब आएंगे तो ये ध्यान से सुनेंगे। गुप्त काल से पहले का आप कोई भी ग्रंथ उठा करके देख लीजिए, यहां पे आ जाइए हड़प्पा के बाद, यहां हमारी सबसे पुरानी जो है ये परंपरा मानी जाती है जिसको हम वैदिक परंपरा कहते हैं। जो सभ्यता चला उसको कहते हैं वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता में दो कालखंड इतिहासकार बांटते हैं, एक ऋग वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। ये दोनों काल मिला कर करके हमारे यहाँ 4 वेद की रचना हुई, जिस 4 वेद को हम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान देते हैं सर बात ना। तो ये जो 4 वेद की रचना हो गई ऋग वैदिक उत्तर वैदिक काल मिला के बोले तो वैदिक सभ्यता में। अब सोच सकते हैं यहां से पूरा वैदिक काल में चारों वेदों में कहीं भी आपको पार्वती की चर्चा नहीं मिलेगी। इसके अलावा जितने भी तमाम तरह के उपनिषद वगैरह लिखे जाएंगे वो सारे कुछ में आप देख लीजिए 108 वो उपनिषद है, लेकिन कोई में आपको पार्वती की चर्चा नहीं मिलेगी। ये गुप्त काल तक जो हमारा इतिहास आ गए, कहीं कहीं भगवान शिव के अर्ध शिव, जैसे हड़प्पा में पढ़िएगा तो अर्ध शिव की चर्चा होती है, लेकिन शंकर भगवान ही होते थे। हमारे इतिहासकार ये स्पष्ट नहीं कर पाए, क्योंकि कई जगह से शिवलिंग मिले हैं, याद रखेंगे, लेकिन वो शिवलिंग का आकार कितना है, तो मात्र 1.25 इंच उसका आकार है। तो 1.25 इंच 1 इंच शिवलिंग के आकार है। तो इतिहासकार सोचा कि भाई ये 2 तरह के हो सकते हैं। एक तो हो सकता है कि भाई वो भगवान शिव जी का जो शिवलिंग का आराधना होता है शायद वो हो सकता है, लेकिन ये शिवलिंग का आकार इतना छोटा है कि हो सकते हैं कि यहाँ के जो लोग होंगे वो मिट्टी के इसको आकार में देख करके या पत्थरों का एक साँचा बना के बच्चे खेलते होंगे, जैसे चेस पे खेला जाता है ना जी। आप चेस पे देखे होंगे कि घोड़ा होता है, हाथी होता है, वो चलता है, कोई 2.5 देख चलता है, कोई कैसे चलता है, तो कैसे उसको खेलने के लिए बनाते हैं। तो हो सकता है कि ये कुछ ऐसे चेस की तरह खेले जाने वाले खेल होंगे, उस पर इसका इस्तेमाल होता है। यानी पूरी तरह से सच्चाई नहीं पता चलता है कि ये शिवलिंग ही है, वो वाला शिवलिंग जो शिव धर्म से संबंधित है, शैव धर्म से, यानी भगवान शिव से। चलिए ये बातें रह गई। अब हम आपको बता दें कि कब से कौन इतिहास काल से हमारे यहां मूर्ति में भी पार्वती का जो दर्जा है वो भगवान शिव के साथ जोड़ दिया गया, और साहित्य वगैरह इस सब का विवरण कब मिलेगा ये बढ़िया से समझिएगा हमारे साथ। जैसे हम एक बात अगर बोले कि जैसे यमुना निकलती है भले ही यमुनोत्री से, और गंगा निकलती है आगे, उसकी 2 जलधाराएं अलकनंदा और भागीरथी दोनों अलग अलग जगह से निकलते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि जहां इलाहाबाद के पास में अगर बात कर ले तो यमुना इधर से आती है दिल्ली के तरफ से और आकर के मिल जाती है। तो जैसे यमुना का गंगा में मिलावट होता है, वैसे ही भारत में 2 विचार भगवान को मानने वाले प्राचीन काल में मुख्य रूप से अगर हम बात कर ले, ऐसे लोग जिनको धार्मिक विश्वासों और आचरणों की अगर बात कर लेंगे तो 2 तरह के धार्मिक विश्वास और आचरण देखे जाते हैं मुख्य रूप से। ये ध्यान से सुनेंगे, मुख्य रूप से जिसको हम हिंदू कह करके संबोधित करते हैं उसी की चर्चा कर रहे हैं। उसमें मुख्य रूप से 2 बात आता है, 2 आचरण देखने के लिए मिलता है धार्मिक विश्वास।
अब ये दो होता कैसे, ये भी बढ़िया से सुन लीजिए। आज अगर बात कर ले कि वैदिक सभ्यता जो हमारी सबसे पुरानी सभ्यता है हड़प्पा के बाद, जहां से हमारा मोटा मोटी साक्ष्य मिलता है आर्यवार वगैरह हमारे पूर्वज का। अब ये यहाँ जिस देवी देवता सबसे महत्वपूर्ण स्थान देते हैं हम लोग पूजा पाठ में, वेद को, और वेद में जिस देवी देवता का उल्लेख है उसकी आज तो आराधना ही नहीं होती है जी। वेद में जिस देवी देवता का उल्लेख मिलता है, सोम देवता है, नासत्य है, अग्नि है, वरुण है, इन सब की पूजा कहां होते देखे हैं आप? तो ये सब के पूजे खत्म, सारा देवता गौण हो गए। अब जो नया नया वैरायटी के देवता है, कोनो के हाथ में तमाम तरह के 5 को हाथ लगा देगा, 10 को हाथ लगा देगा। ब्राह्मण सब बड़ा तेज होता है, जो खास करके जो एकदम बढ़िया माथा के है, जो अपन इतिहास चमकावे के फेरा में रह गया, और उसने आदमी का पॉलिटिकल सेटलमेंट है। अब एक एक बात पे ध्यान से सुनेंगे, बात करेंगे। अब हुआ क्या कि हमारे यहाँ एक समाजशास्त्री आते हैं, ये एक अमेरिकन समाज शास्त्री है, इनका नाम है रॉबर्ट रेडफील्ड। नाम ध्यान रखेंगे, नाम इनका है रॉबर्ट रेडफील्ड। ये अमेरिकन समाज शास्त्री है, समाज को बड़ा बढ़िया से समझने वाला आदमी। जब ये भारत में है, भारतीय समाज को समझने के लिए चाहे तो भारतीय समाज में, जिसको हम हिंदू कह के संबोधित करते हैं, ये बार बार टर्म इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हिंदू कोई धर्म नहीं है, मुस्लिम कोई धर्म वर्म नहीं है, हम तो नहीं मानते इन सबको। सर बात ना, बाकी कैसे कैसे हम नहीं कह रहे, ये हमारी एक लाइन में आप विचार को नहीं समझ पाइएगा। जब पूरी कोर्स हमारे हिसाब से एनसीईआरटी बुक के हिसाब से गहराई पे जाके सोच पाइएगा तब। इसीलिए एनसीईआरटी सबको नहीं समझ में आता, अंधभक्तों के तो आओ नहीं समझ में आएगा। चलिए अब बात को ध्यान से समझेंगे। तो रॉबर्ट रेडफील्ड जब भारत में आते हैं, हमारे सोसाइटी को, समाज को जब ये जानने का प्रयास करते हैं, तो इनको लगता है कि यहाँ के जो लोग हैं, जो जिनकी धार्मिक विश्वास और जो भगवान को कैसे मानना है, क्या चढ़ावा चढ़ाना है, उनकी जो आचरण है उसमें दो मुख्य रूप से डिफरेंट देख रहे हैं कि भाई ये दो शाखा हो सकते हैं। और इसको नाम क्या दिए, तो एक लघु और एक महान। थोड़ा सा ऊपर नीचे भेदभाव ना हो जाए, इसीलिए इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर देते हैं, लघु और महान को। चूंकि केवल महान कहेंगे तो वो बड़ा वाला होता है, और लघु कहते हैं तो वो छोटा वाला होता है, तो इससे नीची ऊंची का भेदभाव ना हो जाए, इसलिए इतिहासकार जो है इन शब्द में भी कॉमा लगाते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। बढ़िया से सुनेंगे। अब होता क्या है भाई कि हमारे यहाँ जब आए तो वो देखे क्या कि हमारे यहाँ के जो समाज है वो दो परंपरा के रूप में डिवाइड है। एक लघु परंपरा टाइप के कह सकते हो, एक महान परंपरा टाइप के, कुछ अलग लोग। अब यहां तक नहीं समझ में आ रहा सर, अब क्या समझाना चाहते हो, देखो समझा देते हैं। हुआ क्या कि ऋग्वैदिक समय में ना तो स्त्री के साथ कोई प्रॉब्लम है, समझ बात, कोई अर्धा पर्दा प्रथा वगैरह ये सब नहीं है, महिला एकदम आजाद है। महिला के अगर पति मर जाए तो दोबारा उसका विवाह हो सकता है, एक स्त्री के अनेक पति होने का साक्ष्य वगैरह ये सब सारा कुछ मिलता है। ऋग्वैदिक काल तक तो महिला को कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि वर्ण व्यवस्था भी आ गया है, सबसे निचले का जो वर्ण होता है उसी को कहते हैं शूद्र, ये याद रखेंगे। और शूद्रों के अगर बारे में बात कर ले तो इनकी भी कोई भेदभाव समाज में ऋग्वैदिक में नहीं है। लेकिन यही समाज उत्तर वैदिक काल जब आता है, इतिहास के विद्यार्थी जान रहे हैं, तो सारा कुछ धीरे 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 अपनी पटरी से हटने लगता है। महिलाओं के जो अधिकार है वो कम होने लगते हैं। इसके अलावे में शूद्रों से भेदभाव बढ़ने लगते हैं। अब जो वेद वगैरह में अग्नि वग्नि की जो चर्चा है उसमें कर्मकांड वगैरह ज्यादा बढ़ने लगते हैं। हजारों हजार बैल बकरियों की बलि दी जाने लगती है। तब धीरे धीरे जाकर करके उत्तर वैदिक काल में सिस्टम गड़बड़ाता है। तब धीरे धीरे और कहते हैं कि जब छोटे छोटे क्षेत्र बड़े होते हैं, महाजनपद में बदल जाते हैं, तब मगध का उत्कर्ष होता है। फिर धीरे धीरे बौद्ध और बौद्ध और जैन दो खास करके संप्रदाय जो है वो आगे आते हैं, जिसमें एक बुद्ध आते हैं और एक जैन धर्म में महावीर आएंगे। हालांकि इस समय काल की बात कर ले तो 63-64 संप्रदाय का जिक्र प्राचीन काल में मिलता है, ठीक है। लेकिन मुख्य रूप से दो संप्रदाय हिट है, एक है बौद्ध वाला और एक जैन। ध्यान से समझिएगा। आप बौद्ध और जैन के बारे में ही जानते हैं, लेकिन 63 ऐसे धर्म जो है वो छोटे छोटे चले तो उसको संप्रदाय कहते हैं। अब यहां समझने वाली बात है, बुद्ध किए कुछ नहीं किए, ये क्या किए कि वेद पर जो बात आ रही थी कि वेद में जो गड़बड़ी था उस पर ये प्रश्न उठा दिए। चूंकि वेद की रचना करने वाला कोई भगवान नहीं है, सर बात ना, कोई भगवान नहीं है, कोई हमारा ऐसा ग्रंथ ही नहीं है, चाहे वो महाभारत हो चाहे रामायण हो, कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है जिसकी रचना भगवान खुद किए हैं। सर बात, ये सारा कुछ तेज मानव के द्वारा, जो उस काल में बड़ी तेज पढ़ा लिखा आदमी था और उच्च बिरादरी वगैरह इस सबसे आता होगा, वही कैसों अपन वर्चस्व को कायम करने के लिए, या फिर इसमें बहुत तरह के लॉजिक है। अगर एक पक्षी लॉजिक देंगे तो आपका विचार गड़बड़ा जाएगा। बहुत तरह की चीजें समाज में लोगों का आचरण हो, कैसे लोग एक साथ रहे, लड़े झगड़े नहीं, शुद्धता से रहे, काम करे, इन सबके लिए तरह तरह के ग्रंथ बनते गए। आगे चल करके एक पछुए टाइप के हो गए।
ये ध्यान से सुनेंगे। धीरे धीरे शॉर्टली अगर बोले तो धीरे धीरे प्राचीन काल में महिलाओं और शूद्रों ये दोनों की स्थिति गंभीर हो गई। यही दो जो वर्ग है, ध्यान से सुनेंगे, एक महिला है और एक वर्ण व्यवस्था में सबसे नीचे शूद्रो है, शूद्र, और इसके अलावे भी एक और जो है जिसमें लोग ठेकना भी नहीं पसंद करते हैं, उसको अस्पृश्यता कहते हैं। अब ये ध्यान से सुनेंगे। तो इसी को जो रॉबर्ट रेडफील्ड है एक नाम देता है कि ये लोग जो पूजा पाठ करते हैं ये रॉबर्ट रेडफील्ड के हिसाब से ये लघु के दायरा में आते हैं। लघु के दायरा में कौन आते हैं? तो कुछ ऐसे स्त्रियों जिनको अधिकार कम दिया गया है, या फिर शूद्र और अस्पृश्य जो जातियां हैं, ये सब की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी। क्योंकि ये सब आश्रम व्यवस्था वगैरह में नहीं रहता, इनकी संख्या काफी ज्यादा बढ़ने लगी। आज भी आप देखें तो सबसे ज्यादा जो आबादी है वो आपका एससी, एसटी, ओबीसी, ओबीसी 1, ओबीसी 2, यही सब कास्ट की संख्या ज्यादा होता है। अब ये ध्यान से सुनेंगे, हुआ क्या कि स्त्री और जो शूद्र है जिनको खास कर करके वेदों के हिसाब से धीरे धीरे उसमें जो अलग अलग ग्रंथ लिखे गए, तो वैसे वैसे इनके अधिकार का हनन हो गया एक तरह से। तो ये लोग क्या किए कि ये लोग अपने तरह से पूजा पाठ करना शुरू कर दे। हमारे यहाँ दो तरह के पूजा पाठ करने की व्यवस्था होती है। एक क्या है कि एक महान परंपरा उसको कहा गया है कि जो बड़े बड़े जो क्षत्रिय राजा होते थे, तो राजा लोग होते थे जो क्षत्रिय कुल से ही आते थे, तो ब्राह्मण कहते थे कि भाई आप क्या कराओ, तो आप यज्ञ कराओ। अब यहाँ एक पूजा पाठ के विधि हो गया जो वैदिक के हिसाब से, वैदिक परंपरा के हिसाब से। अब वैदिक परंपरा वाला में थोड़ा सा अंतर बता दे कि किसको मानेंगे सर वैदिक परंपरा और किसको हम वैदिक परंपरा वाला ना मानेंगे। तो जिस पूजा में, चाहे पूजा किसी तरह के आप करवाइए, किसी तरह के यज्ञ वज्ञ कराइए, अग्नि बनाना जरूरी है। आप ध्यान सुनेंगे, वेदों में यहां तक वेदों की रचना समय में अग्नि बड़ा इंपॉर्टेंट था। आपका कोई भी मैसेज ईश्वर के पास ऐसे ही नहीं जाएगा। ईश्वर के पास मैसेज जाने के लिए आपको एक कुंड बनाना पड़ेगा, अग्नि कुंड, और इसी में जो आपको भगवान तक भेजना है, इसी में तनि वाला के संस्कृत में जाप करके एकरा में मारिए स्वाहा, तो वो जैसे कि जलेगा हवन उबर, और जल करके धुआं मैसेज बन करके ईश्वर के पास जाएंगे, और ईश्वर आपका धुआं पड़ते हैं लेटर नियर आप जान जाएंगे कि बच्चा की समस्या क्या है, दूर कर देंगे। अब बात को समझेंगे। हमारा कहने का मतलब है कि अगर आप वैदिक परंपरा के हिसाब से फॉलो करते हैं तो कोई पूजा पाठ की विधि होगा, उसमें आपका हवन का काम जरूर होगा। बिना हवन किए हुए अगर है तो आप समझेंगे कि हम वैदिक परंपरा के हिसाब से काम नहीं करा रहे। जैसे अगर आपके घर में गृह प्रवेश होगा, शादी विवाह होंगे, उन सब में देखिएगा कि एक अग्नि का कुंड जरूर जो है कि बनेगा। अब यहां ध्यान सुनेंगे, कई पूजा आप अपने सोसाइटी में ऐसा भी देखे होंगे कि जहां पे ग्रामीण एरिया में खास करके ओबीसी के बस्ती में चले जाइए, BC 1 BC 2 में, या फिर SC ST के बस्तियों में आप चले जाइए, आपको समझना पड़ेगा, जात पात करना नहीं लेकिन लोग को समझना पड़ेगा, तब जाकर के हम अपने सच्चे इतिहास को जान पाएंगे, फील कर पाएंगे। अभी ध्यान सुनेंगे, तो वो लोग क्या करते हैं कि बिना अग्नि तग्नि कैले जैसे कि कुछ कुछ पूजा करते हैं। कुछ पूजा हमारे यहाँ देखेंगे कि उच्च जाति के लोग अलग है, उनकी कुल देवता अलग है, वो अलग टाइप से पूजा पाठ कर रहे हैं। कुछ छोटी जाति को देखेंगे कि अलग। कुछ ऐसे पूजा पाठ है कि जो छोटी जाति के लोग कर रहा है वो बड़े जाति के लोग नहीं कर रहा। कुछ ऐसे है कि जो बड़ी जाति के लोग करता है, छोटी जाति के नहीं। जैसे आप छोटी जाति में अगर बिहार से होंगे तो अक्सर आप समझ पाएंगे कि सल्यानी पूजा होता है। कई लोग क्या किया कि जो शूद्र को पूजा पाठ करने का अधिकार नहीं दिया गया, शूद्रों को वेद पुराण के जो मंत्र का उच्चारण होता था वो भी सुनने के लिए नहीं दिया गया। अगर शूद्र सुनते थे तो उनके कानों में गर्म रड डाल दिए जाते थे। लोहा आ चुका है, 1000 ईसा पूर्व में लोहा आया है, लोहा को गर्म कर करके उनके कान में डाल देते थे। सर बात ना, ये गर्म तेल को डाल देते थे कि अब से तुम कभी भी मंत्र सुन ही नहीं सकते हो। तो ये बेचारा विवश के मार ले, लेकिन ईश्वर के प्रति तो श्रद्धा सबके होता है, तू अधिकार द या न द। आदमी को तो ईश्वर पर भरोसा हो ही जाता है कि कोई तो देवता होगा, जिससे उसको लाभ मिला उसी को देवता मान लिया। तो ये लोग क्या करते थे कि इधर उधर खेत खलिहान, इधर उधर पत्थर उथर फेंकल उकर रहे, तो वो क्या किया करता था कि सिंदूर से एकदम लपोत देता था। पत्थर है, पत्थर के सिंदूर से पोत दिया, और पोत के ओकरे देवी माने लगा। तो इस सब स्त्री, ध्यान से सुनेंगे, ये देवी उबी का प्रचलन जो है वो वेद वगैरह में नहीं मिलता है। ध्यान सुनेंगे, पुराने वगैरह में नहीं, सब देवता के तरह तरह के देवता के मिलेगा। और देवता के पत्नी कौन कौन है वो सब का कनेक्टिविटी खत्म है प्राचीन काल में। अभी कनेक्टिविटी देखो बाद में आएगा। ये कौन चलाएगी? देवी वाला प्रथम कौन चलाएगी? तो स्त्री लोग चलाएगी। अब ये स्त्री काके कोई ना कोई जैसे कि स्थानीय लोकल एरिया में कोई पत्थर के जैसे सिंदूर रोड़ी से मार ले, शीतला मैया, गौड़ा मैया, ये मैया, शीतला मैया, 7 बहिन, ऐसे ऐसे कर करके पोतले।
अब ये मानने वाले इसकी संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी और इसी में से शूद्रों में से कुछ ऐसे स्त्रियों को जिसका अधिकार कम था, इसी में से लोग खींचने लगे जो अलग अलग संप्रदाय के जैसे जैसे विकास हुआ, जैसे बौद्ध वाला आए, जैसे जैन वाला आए, तो इसे बहुत संख्या में खींच लेते थे। यहां तक कि कई राजा महाराजा जो शूद्र होते थे और पावर में आ जाते थे, वो भी याद रखेंगे बौद्ध धर्म में चले गए, कोई राजा जैन धर्म में चले गए। तो अब क्या बच गया कि हमारे यहाँ का जो वेद को फॉलो करने वाले अब राजा है। अब क्षत्रिय में भी सभी क्षत्रिय की स्थिति अच्छी नहीं है कि ब्राह्मण को बुलाएगा, खूब दान कराएगा, बड़ा बड़ा यज्ञ कराएगा। तो अब क्या हो गया कि महान परंपरा टाइप के जो हिंदू धर्म के फॉलोवर्स हैं, जिनके धार्मिक विश्वास और आचरण यानी महान यानी उच्च जाति के जो लोग हैं, उनकी संख्या बहुत कमने लगी और इनकी संख्या धीरे धीरे बहुत बढ़ने लगी। और इसमें बढ़िया था, इसमें बढ़िया क्या है कि स्त्री कहती थी कि हमारे वाले में पूजा के लिए कोई दिक्कत नहीं है, छोटी जाति के मन करे तो छोटी जाति के लोग पूजो, बड़ी जाति के मन करा तो बड़ी जाति के पूजो, मर्द है कि जनानी है एकरा में कोई दिक्कत नहीं, माने महिला और पुरुष दोनों आराधना कर सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बड़का वाला में बड़ी तरह के नियम है, इनमें नियम है कि अपने से पूजा नहीं करेगा, पंडित जी के जरूरत होगा, आप अपने मंत्र पढ़ कर करके मार दीजिएगा, स्वाहा आपका काम नहीं होगा। इसके लिए आपको एक मेडिएटर की जरूरत है, वो मेडिएटर कौन होगा? तो ब्राह्मण होगा। और इन्हीं सब पे बुद्ध सवाल भी उठाए कि अगर ठीक है कि मानते हैं कि हमको ईश्वर तक मैसेज इसी के जरिए जाएगा, तो ये काम तो हम खुद भी कर सकते हैं ना, एकरा में एगो बिचौलिया के क्या जरूरत है? ब्राह्मण को बुद्ध कहे कि मेडिएटर है, आखिर इसकी क्या जरूरत है, हम खुद भी कर सकते हैं। ये तमाम तरह के प्रश्न उठा करके काफी संख्या में इधर से फॉलोवर्स को तीर लिए, कुछ इधर से भी जो इनके बुद्ध के समर्थन में थे वो भी चले गए, क्योंकि हर जाति में हर तरह के अलग अलग टाइप के लोग हैं, एक हिसाब से सबको आप मत कभी जज कीजिएगा सर बात को। अब क्या हो गया, आगे चल कर करके पूरा ईस्वी खत्म हो गया, अब ईसा पूर्व खत्म हो गया, ईस्वी में आ गए। अब उसी में सुनते होंगे कि नौ ब्राह्मण धर्म के कहीं ना कहीं भारत में एक तरह से संस्थापक के रूप में शंकराचार्य जाने जाते हैं। 7वीं शताब्दी में ही अलवार और नैनार संत जो है वो भक्ति गीतों की रचना करने लगे और बहुत सारे जो अंधभक्ति था, इनको जो प्रॉब्लम्स था वो क्या कर दिए, उस सब वेद में जितने प्राचीन ग्रंथ है उन सब में थोड़ी थोड़ी संशोधन कर करके तरह तरह के ज्ञान दे करके और हिंदू धर्म जो जिसको हम कहते हैं उसमें ढीलापन ला करके और इधर से लोगों को तब जा करके खींचे। अब ये आदमी आपके साथ कैसे आएगा? बड़े बड़े जैसे मान लीजिए शंकराचार्य एक ब्राह्मण है, दक्षिण भारत में उनका जन्म हुआ है अलवार नदी के कलाड़ी के पास में, और बहुत बड़े जैसे कि भक्ति आंदोलन के भारत में जनक कहे जाते हैं और एशिया के आसपास के अलग अलग क्षेत्रों में भक्ति आंदोलन को फैलाने का काम शंकराचार्य किए, वो एक ब्राह्मण थे। लेकिन उनकी बात ये लोग कैसे सुनेंगे? वो लोग के वैसे वैसे जब संत आ गए, जैसे नैनार हुए और नैनार में 63 आप संत के बारे में पढ़ते हो, अलवार हुए, अलवार के बारे में बात कर ले तो अलवारों की कुल संख्या 12 है, जिसमें से आप पढ़ते हो कि इंपॉर्टेंट मात्र एक महिला संत है, अंडाल है। नैनार में एक मात्र तो नहीं कह सकते, लेकिन एक महिला बड़ा अच्छा महिला है, माने ज्यादा जिसको कहते हैं कराइकल अम्मैयार। जब बुक पढ़ाएंगे तो इसकी स्टोरी बहुत बढ़िया हम पढ़ाएंगे कि कराइकल अम्मैयार के साथ कैसे दक्षिण भारत में क्या क्या घटनाएं होते हैं और कैसे जैसे कि उनको भगवान जी से फल मिल जाता है, शंकर भगवान से, सारी कांड आपको बताएंगे। चलिए अब ध्यान से सुनेंगे बात को। तो यहां हम कहना क्या चाह रहे हैं कि इस सब जितना नैनार में 63 गो संत आए हैं, अलवार में 12 संत आए हैं, इस सभी संत लगभग जो है वो वेदों के ऊपर में तनी मनी ढीलापन करके ओकरा संशोधन कर करके और इधर से खींच करके फिर से एक बार हिंदू धर्म को जो है से कि उत्थान माने एकता लाने का काम किए। अब देखो यही चीज हम समझाना चाहते हैं। आज हम बोलते हैं ना कि हिंदू बार बार बोलते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना है, हिंदू राष्ट्र। अरे बकाल तुम इतिहास के कुछ चीज जानता नहीं है और तुम बकाल नियन करते रहते हो झंडा लेकर के हिंदू राष्ट्र। इसीलिए भारत के दिग्गज जो टीचर है तुम लोग को बकाल मानते हैं और तुम उस टीचर को बकाल मानते हो। वो टीचर बकाल नहीं है, वो इतिहास पढ़ रहा है, डेली आंख लगेले है 4 घंटा 5 घंटा, उसको इतना समझ है तब कुछ बात कह रहा है। और तुम लोग बकाल कुछ नहीं जानते हो, बहुत कुछ कह जाते हो। सर बात ना, विकास विकृति सर राम जी पर बोल दिए तो आदमी ट्रोल कर दिया, ओझा सर जी है तो सब ठीक कहते हैं, क्योंकि वो आदमी बहुत मेहनत करते हैं। अब ये ध्यान सुनेंगे, कुछ दिन पहले हम बकाले थे, हम ऐसे कहीं कह देंगे कि हम ठीक थे, हम भी बकाले थे, तनिक उसे हम मारे एकदम जैसे कि पूरा गोरैया मैया ये मैया वो मैया, तनी पार्वती जी तनी हय जी तनी लक्ष्मी दी है तो ये मैया तो वो मैया 75 गो। मैंने हिंदू धर्म के तो सही कह गया कि हिंदू धर्म में जहां से फायदा होवे वो कोई ना कोई देवी या देवता है।
चलो बात ना, अगर पैसा है चलो ये हो गया लक्ष्मी मैया, विद्या से फायदा लग रहा है तो सरस्वती मैया। आज तो ये ऐसे मैंने इसीलिए कहते हैं ना, वो कहावत है जैसे इस्लाम वाला में, अभी हम ज्यादा बोलेंगे तो वक्त ही रह जाएंगे। इस्लाम में पहला कलमा है, कलमा आपको शायद आपको नहीं आता होगा, चलिए हम पहला कलमा बता देते हैं आपको। उसमें कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद उर रसूल अल्लाह, माने अल्लाह ही जो है, माने कम से कम उसकी जो विचार है कि भाई इस्लाम में कि एक ही ईश्वर को तो मानता है जिस पे भरोसा है। अब है कि नहीं है, दुनिया को बनाने वाले हम भी मानते हैं कि कोई तो ईश्वर है, लेकिन हम उसका कभी नाम नहीं बिगाड़ना चाहते कि वो अल्लाह होगा या फिर वो राम होगा या बजरंग बली होंगे, फलाना होंगे, ये होंगे, ईसा मैया होंगे, इस सब पे हम भरोसा अब नहीं करते। पहले करते थे जब हमको ज्ञान नहीं था। अब ये ध्यान से सुनेंगे, देखो कितना बढ़िया है। अगर सभी उच्च जातियों में अगर आज भी अगर आपको लगता है कि हम किसी से हो नहीं करके बात करेंगे, हमसे छोटी जाति के आदमी है, हमसे एकदम नीचे जाति के आदमी हमारे खेतों में काम करता है, अगर उसको आप रिस्पेक्ट देना जान जाओगे तो वो सारे गम सारे नफरत भुला करके आपके साथ खड़ा हो जाएगा। तब तुम कुछ कल्पना कर सकते हो हिंदू राष्ट्र बनाने के। लेकिन आज जो एक उच्च जाति के लड़का है, कुछ नहीं पढ़ा लिखल है, ना कुछ जानता है इतिहास, लेकिन उसको बाप दादा से मिल गया है कि छोटी जाति से हो अरे करके बात करना है, वो लोग हमारे बहुत नीचे है, आप ही के जाते, उनसे भेदभाव होकर छुअल पानी नहीं पिएंगे और कहेगा कुछ हिंदू राष्ट्र बनाना है। तो ऐसे कभी हो ही नहीं सकता है, ये टूटा रह जाएगा। देखो बीच में मजा मार दिया, जैसे फूट रहा था तब तेज तेज आदमी आए और सब जैसे कि आबा बाबा बने, इन्हें इस सबके तनी पोटी आए। इसी में जो स्थानीय देवी देवता के जो लीपा पोती करते थे, तो ब्राह्मण कहे आ ये देवी के पूजा तू कर, ये तो शंकर भगवान के पत्नी है। अब शंकर को कौन पूजे भाई? तब महान वाला शंकर को ये सब नहीं पूछता था। जे बड़का बड़का देवी है देवता है उस सब के पूजे कौन? तो क्षत्रिय सब ब्राह्मण ये सब पूजे। तो ये उच्च जाति के आदमी वैश्य है, यानी जिसे वैश्य वर्ण व्यवस्था में, तो तीनों ये सब मार रहा है। उसको ही कहे हैं कि रॉबर्ट रेडफील्ड इसको क्लासिफाई किए कि जो उंचली जाति के लोग जिसको पूजा करते थे, उच्च वर्ण वाले, जिसमें ब्राह्मण है, क्षत्रिय है और आपका वैश्य है, वही उसको नाम देते हैं कि महान वाला है। और बाकी जो वैदिक वगैरह को फॉलो न करके जेने तेने देवी देवता को स्थानीय को पूजा कर रहा है, वो एक तरह से क्या है? लघु है। और आगे चल करके 7वीं 8वीं शताब्दी के बाद क्या होने लगा कि इनके जो देवियां थी, इनको ये महान वाले के जो देवता थे उनकी पत्नी से जोड़ दिया गया, जिसमें इधर कहें कि ये शंकर भगवान नैनार किसके भक्त होते थे? तो शिव के भक्त होते थे। तो इस शिव जी के पत्नी बता दिया। और कई लोग क्या कह दिया, अलवार किसके भक्त हैं? तो अलवार विष्णु के भक्त हैं। और इनके कई संत अलवार में आए जो शूद्रों वगैरह स्त्रियों को अपने और अट्रैक्ट करने के लिए इनकी देवी को कहे कि आए बा ये तो हमारे देवता की तो पत्नी न है, आप नहीं जानते हैं। अधर के लपेट दिया, दोनों के समावेश कर दिया, धीरे धीरे कैसे एक कर दिया। ऐसे होता है, ऐसे आप प्रयास करोगे तो हिंदू राष्ट्र हो जाओगे, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला है, चिल्लाते रह जाइएगा। हम इसके विरोधी नहीं, हमको किसी तरह से मतलब ना, हम लचीलापन टाइप के आदमी है, जिन्हें कहो उन्हें मानवता ही मेरे लिए सब कुछ है। चलिए समझ रहे बात ना। अब बाकी चीज हम आपको समझाते हैं, हमारी भावना से मत जोड़ने का प्रयास करिएगा। तो आप आके समझ गए होंगे कि कैसे 7वीं 8वीं शताब्दी के बाद से ये सारा कुछ गेम जो है हमारे इतिहास में शुरू हो गया। अब आने वाले लोग भरोसा करें, इसीलिए बहुत सारे जगह पे मंदिर वगैरह बनना शुरू होगा। आप इससे पहले देख लेंगे कि गुप्त काल से पहले जो है हमारे यहाँ मूर्ति तो बनेंगे कई देवी देवताओं का, लेकिन मंदिर नहीं है। गुप्त काल के बाद से ही भारतीय इतिहास में आपको मंदिर बनने की जो प्रथा है वो देखने के लिए मिलेगा। कई जगह पे आप देख सकते हैं भारत में जो है जैसे कि बहुत सारे मंदिर बने, जैसे भितरगांव का मंदिर है, भूमरा का शिव मंदिर है, ये सब गुप्त काल में बनने शुरू हो गए थे। इसके बाद राजा महाराजा आएंगे, बनाने शुरू कर देंगे। कई जगह पे इनके हिसाब से पार्वती जी बना दिए जाएंगे, शंकर जी बना जाएंगे। ये जो नैनार संत, जितना आप कहोगे कि कैसे शंकर जी के त्रिशूल बना दिया, पार्वती जी के, ये सब तो ये सब जो इतना रमण रहता था नैनार जो शंकर भगवान को लेकर के, अलवार विष्णु भगवान, और जैसे आराधना करता था जो बनाने वाला आदमी है, माने जो शिल्पकार है, वो भक्ति में लीन आदमी के देख कर करके मन में गर के वैसे छवि बना देता।
चलिए इस पर चर्चा करेंगे, आपको बेहतरीन ढंग से एनसीईआरटी पढ़ाएंगे। एकदम आप पढ़ना चाहते हैं तो सोच बैलेंस करेंगे, इंतजार करिए कुछ दिन, ठीक है। और बाकी जिनको समझ में नहीं आया, जिसको लगता है कि हमको धार्मिक चीज पे ठेस पहुंचाए हैं, तो ऐसी कुछ बात नहीं है। हम किसी के धार्मिक चीजों पर, विश्वासों पर, उन पे हम ठेस पहुंचाना मेरा मकसद नहीं था। अपने इतिहास के सच्ची घटनाओं से आप भी रूबरू हो, मेरा मोटिव ये है। और जानने के बाद ऐसे नहीं कि किसी पे हम अजीब टाइप के जो जानकार नहीं है उसे बेढंग से पेश आना है। आपको एक बैलेंस बना करके समाज में रहना है। कोई पूजा पाठ कर रहा है, श्रद्धा है, तो ऐसे नहीं होते कि उसके श्रद्धा पे हम ठेस पहुंचाए, बलजोड़ी जनाए। उसको अगर श्रद्धा है तो मानने दीजिए, श्रद्धा भी कोई चीज होता है। बात समझ में आई आपको, ठीक है। तो हमारा इरादा नहीं था कि आपको जो भी देवता को अगर मानते हैं तो उस पर हमको ठेस पहुंचाना है, ठीक है। बाकी बहुत तरह की चीजें हैं, कई ऐसा अब तो उस हिसाब से बहुत सारे लोग अंधभक्ति में, बिल्कुल अंधभक्ति में है। जितने लोग सोमवारी कर रहे हैं महिला लोग, सब अंधभक्ति में न है। पार्वती उनके जैसे कि ओरिजिनल में अपनी पत्नी है ही नहीं, वो तो जोड़ दिया गया है। हम तो उसको धीरे धीरे आगे चल करके इतिहास में शिव के साथ मूर्ति में उसका दर्जा दे दिए। 7वीं 8वीं शताब्दी के बाद कई ग्रंथों की, भक्ति गीतों की रचना होने लगी, तो उसमें जो संत वगैरह आने लगे, वो संत पार्वती को उसके साथ जोड़ने लगे। उससे पहले 7वीं 8वीं शताब्दी से पहले के इतिहास कोई देख लीजिए, किसी भी ग्रंथ में आपको अगर ये महान परंपरा में शिव और विष्णु का अगर उल्लेख मिलेगा तो शिव और विष्णु के साथ साथ कहीं लक्ष्मी वगैरह का कोई उल्लेख वगैरह नहीं मिलेगा, पार्वती का नहीं मिलेगा। तो मिलते हैं इसी तरह से कुछ अगले जानकारी लेकर के आएंगे, खास चीज। आप बने रहिए, तब तक जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो।